सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएं कि चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात मियां जावेद लतीफ़ का कहना है, मीडिया पर जब भी पाबंदियां लगी नताइज मुल्क को भुगतना पड़े। क्या हम मशरिकी पाकिस्तान से कोई सबक नहीं सीखना चाहते? इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ़ का कहना था कि क्या गलती की निशानदही करना गद्दारी के जुमरे में आता है? हर चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा तो नताइज को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। आइन कानून के दायरे में काम करने वालों को मीडिया से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जावेद लतीफ़ ने कहा कि ताकतवरों से अपील करता हूं कि अगर कानून बनाना है तो मुसव्वदात छुपाने से क्या हासिल। कायदे आज़म की तस्वीर सामने रखकर आइन शिकनी करते हैं, बाद में कायद के फरमूदात सुनाते हैं। अभी बिल पास नहीं हुआ तो इस्लामाबाद में कई सहाफ़ियों पर हमले हो चुके। जो बात करते हैं कि बटन दबाने से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता, तो भाई नया पाकिस्तान अगर बटन दबाने से नहीं बन सकता तो बटन दबाने से इजहारे राय पर पाबंदी भी नहीं लग सकती। और अगर आप बटन दबाने से पाकिस्तान की हुकूमतों को बनाते हो और बटन दबाने से हुकूमतें तोड़ देते हो, मगर बटन दबाने से पाबंदियां नहीं लगा सकते। इसलिए कि हम समझते हैं कि 73 सालों में जो तबाही हो चुकी है, अब मजीद पाकिस्तान भी मुतहम्मल नहीं, पाकिस्तानी कौम भी मुतहम्मल नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि यौम दिफा की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने फेक न्यूज़, गलत मालूमात को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया। एक बयान में कहा कि आर्मी चीफ का तजर्बा हकीकत पर मबनी है और उनका तज्जिया हकीकत पर मबनी है, इसीलिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल ला रहे हैं ताकि इन खतरात से निपटा जा सके। आज़ादी सहाफ़त को सबसे बड़ा खतरा जद सहाफ़त से है। सूबा पंजाब की बात करेंगे, जहां एक बार फिर तब्दीली। सूबे में 5वां चीफ सेक्रेटरी और 7वां IG पुलिस आ गया। जवाद रफीक की जगह कामरान अफजल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। इनाम गनी की जगह राव सरदार को IG पंजाब लगा दिया गया है। बात करते हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस साहब कहेगा, इस मरतबा चीफ सेक्रेटरी और IG की तब्दीली की क्या वजह बनी है? देखिए जी, बिल्कुल ये IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी तो तब्दील हो गए, इनके नाम सामने आ गए हैं, लेकिन इस बार ये अहम जो वजह ये बनी कि जो अफसरान वफाक हुकूमत से लगाए जाते थे वफाक की जानिब से, उस पे वो बुज़दार हुकूमत को जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खुद इनिशिएट किया और उनकी तब्दीली चाहिए। उनका ये कहना था कि जो IG पंजाब और ये चीफ सेक्रेटरी दोनों डायनामिक नहीं है, बल्कि जो पिछले दिनों वाक़यात हुए ये ग्रेटर इकबाल पार्क वगैरह में, इस बारे में जब वज़ीर आला को नहीं पता, इन मालूमात हुई, तो उनको ये कहना था कि जो IG पंजाब है उनको भी वाक़यात के बारे में इल्म नहीं था। तो उन्होंने चाहा कि इस बार अपनी टीम तब्दील की जाए, और हमारे ज़रा कहना है कि इस्लामाबाद में ये कोशिश कल होती रहेगी कि किसी तरह IG रुक जाएं, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि जो बुज़दार चाहता है जिन अफसरान को लेना उनको दे दिया जाए, क्योंकि उसका कहना है कि बुज़दार साहब का कि अगर अफसरान मेरी मर्जी का देंगे तो जो वाक़यात होंगे, जब पूछा जाएगा तो मेरे से पूछा जाएगा, मैं जवाब दूंगा। जी, बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब तफसीलात के लिए। और इसी मामले पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने जराइम के हाई प्रोफाइल केसेस को IG और चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली की वजह करार दे दिया है। सूबाई वजीर ने कहा कि पिछले 1-1.5 महीने में क्राइम केसेस और इशूज सामने आए हैं, तब्दीली वजीर आला का इख्तियार है। होने की जरूरत नहीं है। 1 साल जवाद रफीक मलिक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से लगाया, बड़े अच्छे तरीके से, और इनाम गनी साहब ने बहुत अच्छा काम किया अपना, लेकिन अब उससे ज़्यादा अच्छे अंदाज से अगर पिछले 1-1.5 महीने से क्राइम्स के हवाले से मीडिया के ज़रिए से भी और पब्लिक भी देख रही है कि कुछ हाई प्रोफाइल केसेस या इश्यूज़ आए, अगर CM समझते हैं कि यार पुलिस को और ज़्यादा अच्छे अंदाज से बेहतर बनाने के लिए IG कोई और ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, तो उनका राइट है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान शामिल करते हैं, जो कहते हैं कि आइन तोड़ने से बड़ा मुशर्रफ का जुल्म NRO देना था। उन्हें फौजी डिक्टेटर मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक में शामिल रहने पर फख्र है। अपोजिशन का नाम लिए बगैर कहा, ये सारे इकट्ठे होकर हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहते हैं हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें NRO दे दो।
ताकतवर हमेशा अपने आप को कानून से ऊपर रखना चाहता है। ये भी कहा कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए अलग कानून हमारा अलमिया है। इस्लामाबाद में ज़िली अदालतों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि अदलिया से कहते हैं कानून की हुक्मरानी में हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और यही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एनआरओ दे दिए ताकतवर को। पैसा तो जनरल मुशर्रफ का नहीं था, पैसा तो कौम को चोरी हुआ था। उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनको कह दी नहीं हमने आपको माफ कर दिया। चीफ जस्टिस साहब आपके साथ 2007 में उस तहरीक में शामिल इसलिए था कि ये हमारा नजरिया था। 25 साल पहले कह रहा था कि मुल्क तो सिर्फ तब आगे बढ़ेगा जिस मुल्क में आज़ाद अदालतें आएँ। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हम उस स्ट्रगल में हमने शिरकत की और जो वकला ने कुर्बानियाँ दी और जिस तरह वो सामने आए, वो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रगल थी। वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल थी कि एक मिलिट्री डिक्टेटर को कह रहे थे कि आप ये नहीं कर सकते कि जब जज को, चीफ जस्टिस को इस तरह आप उसको हटा नहीं सकते। जो उस स्ट्रगल की नतीजे में जो रिजल्ट आने चाहिए थे, वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है वो नहीं आए। वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान नून लीग ने कहा है कि आज ताकतवर आटा, चीनी, बिजली, गैस चोर सब कानून से ऊपर हैं। रिंग रोड और दवाई माफिया भी इमरान खान के एनआरओ के नतीजे में महफूज हैं। सब एनआरओ तले जेबें भर रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, माजी की हुकूमत से सवाल करने से पहले अपने गिरेबान में झांके। हमने अवाम को चीनी 52 रुपए दी, इन्होंने 120 रुपए कर दी। माजी की हुकूमत ने आटा 35 रुपए किलो दिया, ये 100 रुपए में दे रहे हैं। विफाकी वज़रा के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी नून लीग में इख्तलाफात का जिक्र छेड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं जब भी शहबाज शरीफ का बयान आए पीछे से आवाज़ आती है, ये उनका ज़ाती फैसला है। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, उनका फैसला हतमी होना चाहिए। अगर पीडीएम मिलकर चलती तो लॉन्ग मार्च होता। पीपल्स पार्टी अब खुद मैदान में निकली है। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के नाम पर लॉलीपॉप दे रही है। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अभी तक कोई डिनाइल लाहौर पुलिस की तरफ से सामने नहीं आया। हम रिपीटेडली ये बात कह रहे हैं। हमारे इस इलाके में भट्टा चौक में हमारे उम्मीदवार मियाँ फ़कीर साहब के सपोर्टर्स पे हमले के 2 वाक़यात हुए और दूसरे वाक़े में बाकायदा सुबह मारे गए हमारे कारकुन। और जो दूसरी पार्टी थी, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, उससे राइफ़ल भी पुलिस ने रिकवर की और उनके कुछ बंदे भी उन्होंने पकड़े। इसी तरह एक और वाक़या में हमारे साथियों को 4 को उनके सर फाड़े गए। एक यहाँ गांव है, टिब्बा कहते हैं उसको, एयरपोर्ट के सामने। और पूरी रात में भी थाने में बैठा रहा वहाँ जाके, क्योंकि पुलिस ने हमारे ही लोग पकड़ लिए थे जो मजरूब थे। ना उनका वो मुआयना करवा रहे थे और ना दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए तैयार थे। बहरहाल फाइनली सुबह 3:30 बजे के करीब पीटीआई के लोग आ गए और उनमें एक बुज़ुर्ग भी थे। उन्होंने हमसे बात की। हमने बात को जाने दिया। जाने इसलिए दिया कि हम नहीं चाहते कि दर्जा हरारत में इजाफा हो। लेकिन अब एक और वाक़या हो गया और नईम भट्ट साहब जो हमारे दरीना रफ़ीक़ कार हैं, पुराने सियासी कारकुन हैं, मुझसे भी सीनियर है पार्टी में, और इनके साहबजादों पर जब ये एक इंतखाबी कॉर्नर मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, उन पर हमला किया गया घात लगा के, और इनके 3 बेटों को ज़ख्मी किया गया। कुल जो ज़ख्मी हैं वो 6 हैं हमारे, और फायरिंग की गई। अफसोसनाक बात यह है कि सलीम भट्ट एडवोकेट जो इनके साहबजादे हैं, इन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन थाना फैक्ट्री एरिया में दी थी कि फ़लाँ लोग हैं और ये मुसल्लह हैं और क्रिमिनल्स हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, इनके बारे में तादीबी कार्रवाई की जाए। पुलिस टस से मस नहीं हुई। 2 बार रिटर्न एप्लीकेशन दी, ज़बानी बात की। ये उनका पुलिस रिकॉर्ड भी और FIRs का 8 FIRs तो हमारे पास आ गई हैं, जिसमें शायद एक 302 की भी है और बाकी भी इसके अलावा इक़दाम कत्ल और मुख्तलिफ वाक़यात हैं। यानी हिस्ट्री शीटर लोग हैं जिन्होंने ये हमला किया। कोई गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई। अगर पुलिस ने प्रिकॉशनरी मेजर लिया होता तो ये वाक़या शायद ना होता। अल्लाह ताला ने जान बचा ली, लेकिन बहुत खून बहा और बहुत से लोग ज़ख्मी हुए। हमने फिर भी अपना सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और किसी का नाम सियासी तौर पे इसमें हमने किसी दूसरे का शामिल नहीं किया। हालांकि डांडे मिलते थे जाके, लेकिन हम फिर इस बात पे कायम है कि टेम्परेचर को नीचे रखा जाए।
लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ और मेरे साथी कि अगर इनके बच्चों पर हमला करने वालों को गिरफ़्तार ना किया गया तो फिर हमें सड़क पे आके एहतजाज करना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचा। इसी तरह साउथ कैंट पुलिस ने शौकत गिल साहब को पकड़ा। जब राना मशहूद साहब और यासिन सोल साहब वहाँ पहुँचे, चूँकि कोई सबूत ही नहीं था और किसी के दबाव पे पकड़ा गया था, तो उन्हें बंदा रिलीज़ करना पड़ा। तो एक तो मैं स्ट्रेट अवे कहना चाह रहा हूँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को भी, और पंजाब पुलिस के नए सरबराह आ गए हैं, वो भी इस पर गौर फरमाएँ और लाहौर पुलिस के सरबराह भी मेहरबानी करके अपने आप को रोकें और गैर कानूनी कामों में मुलव्वस ना किया जाए। लाहौर पुलिस के अफसरान को मजबूर ना किया जाए। PTI के एक सेनेटर हैं जो आजकल यहाँ पे दंदना रहे हैं, तो मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये काम उनसे होने उनका काम नहीं है, उनके बस का रोग नहीं है, काम उनसे होगा नहीं जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मार धाड़ अब ये उम्र नहीं है, वो उम्र गुजर गई नहीं है, तो ये मार धाड़ से गुरेज करें तो उनके लिए बेहतर है। और यही मशवरा चीफ मिनिस्टर साहब को भी है कि वो ये काम ना करें। 3 साल उन्होंने गुजारी ली हैं, इसको टाइम को गुजरने दें और ऐसी छेड़खानी ना की जाए कि लाहौर जो है ये फ्लैश पॉइंट बन जाए। क्योंकि अगर हमारे साथियों की पकड़ धकड़ हुई, हम बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। हम रोड पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पकड़ना पकड़ो जो मर्ज़ी करो, लेकिन बिल्कुल एहतजाज करेंगे। ये हमने सोचा हुआ है, हमारी पार्टी पॉलिसी है कि अगर इन्होंने अब ज़्यादती की तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, लंबी चौड़ी बातें छोड़ें। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये सामने वॉल्टन रोड है, ज़रा आप थोड़ा सा इस तरफ से गुजर जाएं अगर आप गुजर सकते हैं। तो ये वॉल्टन रोड जो लाखों लोग रोज़ाना लाहौर के इससे गुजरते हैं और एक पोल को दूसरे पोल से मिलाती है, ये जो हालत आज इसकी है ये कभी नहीं थी इससे पहले। ये खंडर बन गई है और ये पानी नाले का बहुत हैवी रेन होता था, हमारे दौर में भी खड़ा होता था, लेकिन पंपिंग करके हम निकलवा देते थे। अब बगैर बारिश के पानी खड़ा है। इमेजिन करें क्या हुआ होगा। सड़कें टूट रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सिर्फ वॉल्टन रोड पे ये हाल नहीं है, अतराफ़ में भी यही हाल है। और ये इमरान खान साहब यहाँ से वोट लेके गए थे मेरे मुकाबले में, फिर वापस कभी नहीं आए, आना ही नहीं था। फिर उनके एक और नुमाइंदे आए, वो भी कभी नहीं लौटे। तो लोग बहुत अच्छी तरह इन्हें पहचानते हैं कि ये सिर्फ बातें करना जानते हैं, या इल्ज़ाम लगाना, या झूठ बोलना और गलत बयानी करना। काम करना इनकी ना सरिश्त है, ना इन्हें काम की समझ है, ना ये पब्लिक सर्विस में जा सकते हैं। तो एक बात मुझे और कहनी है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का, पाकिस्तान के तमाम जमहूरी सियासी कारकुनों का, सहाफ़ती कारकुनों का, आज़ादी इजहार पर यकीन रखने वालों का, कि ये जो PMDA बना रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यार इसका नाम ही बदल लो। कम से कम अपने अज़ाइम तो सामने लाओ, कहो कि ये पाकिस्तान मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी है। ये मीडिया डेवलपमेंट के से इसकी कोई इन्हें दिलचस्पी नहीं है, ये मीडिया कंट्रोल का खेल है सारा, कि मीडिया का किसी तरह मुंह बंद करें, किसी तरीके से जो पेशावर सहाफ़ी हैं उनको उनकी ज़बान जो है उसको कलम किया जाए। दर्जनों वाक़यात हो गए हैं जुर्रतमंद और आज़ाद सहाफ़ियों को किडनैपिंग के और मारपीट के, कोई पुरसाने हाल नहीं, आज तक तो कोई पकड़ा नहीं गया इस मुल्क में। और TV चैनल्स के मालिकान को खौफजदा करने के, गिरफ़्तार करने के वाक़यात भी हैं, लंबी लंबी जेलें भी कटवाई गई हैं, फिर भी कंट्रोल पूरा नहीं हुआ। तो अब ये मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक फ्रॉड किया जा रहा है मीडिया डेवलपमेंट के नाम पे। बिल्कुल पाकिस्तान के लोग आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़े, क्योंकि अगर सहाफ़त आज़ाद नहीं होगी तो आवाज़ कौन सुनाएगा, अगर अदालत आज़ाद नहीं होगी तो अदल कौन करेगा। तो ये जो जमहूरियत हमें मिली हुई है, हमें पता है ये किस तरह की जमहूरियत है। ये ऐसी चेचक ज़्यादा जमहूरियत पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं है। जहाँ तक कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का ताल्लुक़ है, हम ये समझते हैं कि लोग इनको मुस्तरद करेंगे। जो पल्स हमारे सामने आई है, किसी जगह भी ये जीत नहीं रहे। तो ये अब वोट को चोरी करने की मज़ीद कोशिशें बंद कर दो, क्योंकि ये कोशिश महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं इनकी हरकत से। आप देखें किस तरह डॉलर की फ़्लाइट ऊपर की तरफ है, रुपया नीचे जा रहा है, भूख और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, चलती औरत महफूज नहीं है सड़क के ऊपर, कोई काम ठीक नहीं है, हर काम उल्टा किया जा रहा है, सिर्फ बातें और दावे और खोखले नारे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो आज की इस प्रेस टॉक के ज़रिए एक तो मुतालबा करते हैं कि नईम भट्ट साहब के साहबजादों पर जिन्होंने हमला किया है वो पेशावर जराइम पेशा लोग हैं,
उनको पकड़ा जाए। नईम भट्ट साहब को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई, एक आदमी भी नहीं इनको दिया गया। अब बताएं इनकी सिक्योरिटी कौन करे? अगर हम ये सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करेंगे तो आपको एतराज़ हो जाएगा। आप करने को तैयार नहीं है। 3 बेटे जिस आदमी के ज़ख्मी कर दिए जाएँ, 5 दिन बाद इलेक्शन हो, तो वो आदमी क्या करे? इलेक्शन कैंपेन करे या छोड़ दे? हम ऑब्वियसली करेंगे, जान हथेली पे रख के करेंगे। लेकिन कोई इंतज़ामिया की और हुकूमत की जिम्मेदारी भी है या सिर्फ सियासी कारकुनों को खौफजदा करना इनका काम है, या लोगों को लाला लप्पा लगाना इनका काम है? तो एक तो ये डिमांड है कि उनको पकड़ें मुजरमों को, नईम भट्ट साहब को प्रोटेक्शन दें, लीगल कवर दें इनको, और जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट करे। अदरवाइज़ फिर हम सड़क पे आके प्रोटेस्ट करेंगे और फिर कोई गिला ना करे हमारे साथ, जो होगा देखी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये तरक्याती कामों के नाम पर जो फ्रॉड कर रहे हो, ये फ्रॉड मत करो। और अगर इतनी मोहब्बत है तो 13 के बाद काम करवाओ, ये वॉल्टन रोड बनवाओ ना सबसे पहले। एक और बात है, ये यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बना गया था, एक पंपिंग स्टेशन बनना था पैकेजेस मॉल के बाहर, 32 करोड़ रुपए की लागत थी। 12 करोड़ देना था कैंटोनमेंट बोर्ड ने और 20 करोड़ देना था चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। अफराद तो नहीं काउंट करते ना, एक डिसीजन हो गया वह। 3 साल में वो पंपिंग स्टेशन आपने नहीं बनाया, नाला उबल के बाहर आ गया। वो एक ऐसा अरेंजमेंट था जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो सकती थी। कॉलेजेस यहाँ हमने बनाए, 40 नए स्कूल बनाए हमने, पार्क्स बनाए, अंडरपास बनाए, नई सड़कें बनाई यहाँ पे। टोटल एक इलाके के अंदर सीवरेज डाला, ड्रिंकिंग वाटर की लाइंस चेंज की, सब कुछ किया। और आप क्या कर रहे हैं? आपको 3 साल बाद अब ख्वाब आ गया है, छोटी गली है, गली छोटी है, प्लेट नेम की बड़ी है, नेम प्लेट बड़ी है, गली फिर नहीं बनी और नेम प्लेट लगा के चले गए हैं फीता काट के। तौफीक ही नहीं है। तो मुझे यकीन है और मेरे साथियों को कि 12 सितंबर को ये जो मौजूदा हुकूमत है इस पे लोग अदम एतमाद करेंगे और हम अपने वोट पे इंशाल्लाह उसी तरह पहरा देंगे जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात में पहरा दिया था। मॉडल हमारे पास मौजूद है, हम अपने वोट पे पहरा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसीलिए मैं टाइम एंड अगेन ये कह रहा हूँ कि ये ख़राबी ना करो और दर्जा हरारत बढ़ाने की हुकूमत कोशिश ना करे। थैंक यू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।